वेरी गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। क्लास 6th साइंस में हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है और आज के वीडियो में हम चैप्टर 8 मोशन एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे एक बार। नीड्स फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट इन एंशिएंट टाइम्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशंस, मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन एट अ टाइम। तो स्टूडेंट चैप्टर 8 है आपका मोशन और मेजरमेंट के बारे में। तो मोशन जो होता है इसे हम गति भी बोल सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं या मोशन में है। और मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट इसका मतलब होता है मापन। ठीक है, चैप्टर 8 है मोशन एंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, यूजफुल प्रोसेस है हमारी डेली लाइफ की। और एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि कितना, कैसे और क्यों। किसी भी चीज़ को अगर हमको मेज़र करना है तो हम किन किन टेक्निक्स का यूज़ करें या किन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करें और जिससे हमें एक्चुअल मेजरमेंट मिल जाए। ठीक है, तो हम जो है किसी चीज़ को देखकर जो है उसकी लेंथ का, एरिया का, वॉल्यूम का, मास का या टेम्परेचर का जो है एग्जैक्ट जो है जजमेंट नहीं निकाल पाते हैं। और इसके लिए किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट की या अगर हमको लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास और टेम्परेचर निकालना है और उसका करेक्ट जजमेंट करना है तो हमें मेजरमेंट की जो है मेथड्स को फॉलो करना पड़ेगा। नीड्स और मेजरमेंट, मेजरमेंट की जरूरत क्यों होती है? तो हमें मेजरमेंट की ज़रूरत होती है बहुत सारे कारणों की वजह से। और जो है हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, सपोज हमें मेजरमेंट नहीं आता है कि हमें जो दूरी है उसको हम किस में मेज़र करेंगे, ये हमें ना पता हो तो हम क्या करेंगे, हम में और जो एंशिएंट टाइम के लोग थे उनमें क्या डिफरेंस रह जाएगा? कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, कोई मेजरमेंट की यूनिट्स नहीं थी, तो जो लोग थे वो क्या करते थे, अंदाज़ा लगाते थे कि इतने किलोमीटर्स तो था ही नहीं। और वो जो है अंदाज से बताते थे कि हमने इतनी दूरी तय कर ली है, यहाँ से यहाँ तक हम गए फिर वापस आए। तो इस तरह से अंदाज़ा लगा लेते हैं। और टाइम देखने के लिए क्या करते थे, सन को देखकर, सन का डायरेक्शन देखकर बताते थे कि दिन में इतना हो गया, दोपहर हो गई है, अब शाम होने वाली है, अब रात से फिर रात जो है, रात से सुबह कैसे होगी, वो तारे देखकर पहचान जाते थे। ठीक है, और पहले टाइम में जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जब ट्रैवलिंग की जाती थी या पैदल चला जाता था, पैरों के माध्यम से या घोड़ों के माध्यम से या फिर नदी में बोट के माध्यम से क्या होता था, ट्रैवल करते थे, पूरा एक एक हफ्ता लग जाता था। तो अंदाज से बोलते थे कि एक हफ्ता पूरा लग गया हमको यहाँ से वहाँ जाने में। और कोई इतने किलोमीटर्स में नहीं बताते थे कि हाँ हमने भैया इंदौर से उज्जैन जो है 65 किलोमीटर्स है ना। क्योंकि पहले टाइम पे जो है इन्हें मेजर करने की यूनिट्स नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। अब मेजरमेंट क्यों जरूरी है, इसका दूसरा स्टेप ये है कि अगर आपको आपके घर से स्कूल की दूरी और स्कूल से घर की डिस्टेंस पता करनी है तो क्या करोगे आप? पैर से चलोगे, बाइसिकल यूज करोगे, कार और बस का यूज करोगे। अगर आप, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैदल आते हैं भाई, जो कुछ ऐसे हैं जो बाइसिकल से आते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स कार से आते हैं छोड़ने, और कुछ जो है बाय बस आते हैं। तो इस केस में आप डिस्टेंस को कैसे मेजर करोगे? तो इस केस में क्या होता है कि अगर हमको हमारे घर से स्कूल के बीच की दूरी अगर जाननी है तो हमको एक एप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और मेजरमेंट अगर हम लेंथ की करेंगे, लेंथ का मेजरमेंट करना है तो वो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। इक्वली इंपॉर्टेंट यानी अगर बाइसिकल से कितने ट्रैवलिंग की है, कार से, बस से हमने कितनी ट्रैवलिंग करी है। और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है कि उसका जो है हम करेक्ट जजमेंट कर सकें। ठीक है, अब जैसे कि एक टेलर है, क्योंकि मेजरमेंट की जो प्रोसेस है वो आपकी इनिशियल पॉइंट से लेकर जो आपकी फाइनल पॉइंट होती है, यानी जो व्यक्ति घर से निकला, घर से वो कहाँ पहुंचा है, तो वहां से लेके वहां तक की डिस्टेंस जो है मापी जाती है।
तो जाके ही करेक्ट जजमेंट आता है। और अगर टेलर की बात करें, टेलर कपड़े कैसे सिलेगा, अलग अलग, छोटे बच्चा, बड़ा बच्चा, बुजुर्ग व्यक्ति, मोटा व्यक्ति, पतला व्यक्ति, अगर उसको उसके कपड़े सिलने हैं और एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना है तो क्या करेगा? क्या वो हाथ से नापेगा? पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो कपड़े जो है आपको फिट ना हो। ठीक है, तो इसलिए मेजरमेंट यहाँ पर भी रिक्वायर हो गया भैया। रिक्वायरमेंट है मेजरमेंट की कि बिना अगर हम कोई यूनिट यूज नहीं करेंगे तो कपड़े कैसे कटेंगे, कपड़ों की कटिंग कैसे करेंगे? तो टेलर को आपने देखा होगा, इंच टेप रहती है उसके पास और उसी की हेल्प से वो क्या करता है, कपड़ों की कटिंग करता है, नपती लेता है और कपड़ों की कटिंग करता है। जो डिफरेंट आपके डिफरेंट साइज के जो लोग हैं सभी का मेजरमेंट रहता है उनके पास। अब जैसे हमको एक पेयर ऑफ शूज खरीदना है और सामने वाले ने आपसे शूज का साइज पूछा, तो आपको आपका मेजरमेंट पता होना चाहिए। और अगर आपको किसी लकड़ी के टुकड़े की लंबाई ना पता हो तो आप देखकर क्या करेंगे, सिर्फ अंदाजा लगाएंगे, लेकिन आप उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दे सकते हैं, उसको सिर्फ फील करके बताएंगे, एज्यूम करके बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि नेचुरल सेंस जो क्या होता है, टाइम के साथ साथ जो है वो डेवलप हुआ है। पहले नेचुरल सेंस क्या हो गया, गलत होने लगा। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, नई नई चीजें आती गई, तो जो पुराने टाइम वाला, एंशियंट टाइम वाला कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे मिसलीड कर गया। ठीक है, और अब इस समय में हमको एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट और रिलायबल जजमेंट और प्रिडिक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, तो प्रिडिक्शन जो है एक्चुअल मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में कैसे मेजरमेंट होता था? तो पुराने समय में मेजरमेंट की कोई स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं होती थी और ना ही फिजिकल क्वांटिटीज थी। और मेजरमेंट जो है मेजर किया जाता था उसको जो है अननोन क्वांटिटीज से, कुछ नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी से मेजर किया जाता था और अंदाजा लगाकर किया जाता था। और अब जो है मेजरमेंट की प्रोसेस जो है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी उसकी उस डिसाइड की जाती है और उस बेस पर की जाती है। ठीक है, तो फिक्स्ड क्वांटिटी के बेस पर करोगे और तो उसे यूनिट नाम दिया गया है। द नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट। इसे अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पर। Comparison of an unknown quantity with some known fixed quantity of the same type, the known fixed quantity is called a unit. तो अननोन क्वांटिटी यानी किसी भी चीज़ की हम क्वांटिटी नहीं जानते हैं और उसके सामने एक चीज़ रखी जिसकी क्वांटिटी हम जानते हैं और उन दोनों की कंपैरिजन कर लो, और जिसकी क्वांटिटी हमें पता है तो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी जो है उसे यूनिट कहते हैं। तो मेजरमेंट के 2 पार्ट्स हैं और फर्स्ट पार्ट जो है जो कि नंबर में है और दूसरा पार्ट जो है वो यूनिट के नेम में है। तो मेजरमेंट की जो यूनिट्स हैं उनके नेम और उनके नंबर्स, ठीक है, उस पर जो है मेजरमेंट को बांटा गया है। अब एग्जाम्पल है आपके पास, आपको किसी टेबल की चौड़ाई मापनी है तो आप हथेलियों से इस तरह से यूज़ करोगे, ये आप देख सकते हैं हैंड स्पान, इस तरह से आप नापोगे, इस तरह से मेज़र करेंगे। ये हैंड स्पान है, आपके हथेलियाँ हैं और इससे आपका जो नंबर आया वो 8 आया कि 8 जो है 8 हैंड स्पान है। लेकिन ये मेजरमेंट का जो है करेक्ट तरीका नहीं है, क्योंकि अगर कोई छोटा बच्चा उस टेबल को मेज़र करेगा तो हो सकता है उसको 16 हैंड स्पान लगे। तो पुराने समय में क्या है, कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं होती थी, सिर्फ कंपेयर करके क्या करते थे, मापा जाता था उनको। ठीक है, तो अब आज के टाइम पे क्या होता है, मेजरमेंट यूज़ किया जाने लगा। जैसे जैसे समय निकलता गया तो अब नए नए तरीके आए। पहले तो इंच यूज़ की जाने लगी, क्यूबिट यूज़ किया जाने लगा, मुट्ठी का यूज़ करते थे, यार्ड का यूज़ करते थे। इंच का यूज़ जो है वो अंगूठे की चौड़ाई से किया जाता था। ये अंगूठे की चौड़ाई जो है इस तरह से ये इंच में होती है। और फुट जो है, हमारे जो फुट है वो हील से लेकर हमारे जो है पैर का जो अंगूठा है उसकी लंबाई को फुट की लेंथ कहते हैं। ठीक है, क्यूबिट किसे बोलते हैं, ये हमारे कोहनी यानी जो हमारे हाथ के बीच में कोहनी होती है, कोहनी से लेकर जो है मिडिल फिंगर के टिप तक, यानी जो मिडिल है हमारी मध्यिका जो है उसके बीच की जो दूरी है,
यानी हमारी कोहनी से लेके यहाँ तक ये जो क्यूबिट है हमारा पूरा, आप यहाँ देख सकते हैं क्यूबिट में आता है, ठीक है। और एंशियंट इंडिया में यानी हमारे जो पुराना भारत था और आधुनिक भारत के समय में क्या था कि अंगुल का यूज करते थे, फिंगर का, इस तरह से 3 अंगुल 4 अंगुल बोलते थे, या मुट्ठी का, फीस्ट का यूज करते थे, मुट्ठी से नापते थे छोटी छोटी लेंस को। और आजकल क्या है, फ्लोरिस्ट जो है 4 आर्म का यूज करते हैं गारलैंड्स की, और अलग अलग जो हमारे इंडिया में जो कस्बे हैं उनमें जो गारलैंड्स होते हैं उनकी लंबाई को मेज़र करने के लिए जो है 4 आर्म्स वगैरह का यूज़ किया जाता है एज अ लेंथ ऑफ यूनिट, ऐसे यूनिट ऑफ लेंथ यूज़ किया जाता है। और यार्ड क्या होता है, यार्ड ऐसी डिस्टेंस होती है जो कि नोज़ की टिप से लेकर हमारे हथेली को अगर हम स्क्रैच कर दें, तो स्क्रैच हैंड जो होता है पूरा, हम हमारे हैंड को स्क्रैच कर दें और जो हमारे हाथ की हथेली से लेके हमारी नोज की जो टिप है, टिप की तक की डिस्टेंस को हम 1 यार्ड बोलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो हमारी कंट्री में जो है एक डिफरेंट क्राइटेरिया है आज मेज़रमेंट के लिए, और उसकी यूनिट्स भी हैं। अलग अलग क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए जो है एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी 1960 में, जिसमें वेट और मेज़रमेंट डिपार्टमेंट शामिल हुआ था। इनके द्वारा ही वेट एंड मेजर्स डिपार्टमेंट ने क्या किया था, इन 1960 में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, और इसमें क्या किया था, उन्होंने वर्ल्ड के जितने भी कॉमन सिस्टम्स हैं उनका यूज़ जो है मेजरमेंट के लिए किया था, जिससे अलग अलग क्वांटिटीज़ के सब्सटेंस को या ऑब्जेक्ट्स को क्या करें, मेज़र कर सकें। और ये जो सिस्टम है ये पूरी कंट्री में, फिर पूरे देश में, पूरे विश्व में फॉलो किया जाने लगा। और ये सिस्टम जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इस एसआई सिस्टम को जो है पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है टू मेजर ऑल स्पेसिफिक वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर 7 बेसिक यूनिट्स दी गई हैं, तो ये क्वांटिटीज हैं, इनको हम क्वांटिटीज बोलेंगे, और ये जो है एसआई यूनिट्स हैं, ओके। तो लेंथ है ना लंबाई को हम कैपिटल एल से, यहाँ पे सिंबल्स दिए गए, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी एसआई यूनिट्स भी हैं। लेंथ को जो है, लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, लेंथ को मीटर में नापा जाता है, ठीक है। और लेंथ का सिंबल है कैपिटल एल। मास है किसी चीज़ का जो भार होता है, मास का जो सिंबल है कैपिटल एम है, और मास को हम केजी यानी किलोग्राम में मेजर करते हैं। टाइम के लिए सिंबल दिया है कैपिटल टी, लेकिन टाइम को हम जो है सेकंड में मेजर करते हैं, टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट है सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट जो है, जिसको विद्युत धारा कहते हैं, बिजली का जो करंट होता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको एम्पियर में नापा जाता है, ठीक है। टेम्परेचर यानी तापमान को कैपिटल टी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, तो टी फॉर टेम्परेचर, और टेम्परेचर को सेल्सियस और केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल्स पर मेजर किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए सिंबल दिया गया स्मॉल एन, तो नंबर ऑफ सब्सटेंस को या सब्सटेंस की मात्रा को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी यानी ऐसे सब्सटेंस जिनकी लाइट होती है, जिनकी खुद की लाइट होती है, उसको आई यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मीटर को हम स्मॉल, ये आप देखोगे ये एसआई यूनिट्स उनकी जस्ट सामने दी गई। लेंथ की क्या है, मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, किसी भी सब्सटेंस को नापना है तो मोल में नापते हैं उनको। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर किया जाता है। हमारी कंट्री में नेशनल स्टैंडर्ड जो है यूज में लाया जाता है सारी एसआई यूनिट्स के लिए, और इसको मेंटेन रखने का काम है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का, जिसे एनपीएल भी कहते हैं, जो कि न्यू दिल्ली में है। और इसकी एक कॉपी जो है स्टैंडर्ड मीटर और स्टैंडर्ड किलोग्राम की कॉपी जो है एनपीएल न्यू दिल्ली में रखी हुई है, और इसी से मीटर रॉड किलोग्राम जो है मार्केट में बने हैं और यूज में लाए जाते हैं। और इन्हीं यानी एनपीएल ने जो ये जो कॉपी रखी हुई है, जो कि स्टैंडर्ड मीटर और स्टैंडर्ड किलोग्राम की है, इनकी कॉपीज ही पूरे अपनी कंट्री में यूज में लाई जाती हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो लेंथ की मेजरमेंट के लिए है, लेंथ जो है वो किसी भी चीज की जो
कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन है या फिर उसकी जो लंबाई है वो लीनियर भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। तो लीनियर मतलब स्ट्रेट और कर्व्ड मतलब मुड़ी हुई। तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को अगर हमको मेजर करना है तो मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं, जो आपके सामने यहाँ दी गई है। टेलर भी इसका यूज़ करते हैं। और जो मैशन वगैरह होते हैं वो जब ईंटें दीवार बनाते हैं तो ये इस तरह से टेप का यूज़ करते हैं। टेलर के पास जो टेप होती है वो अलग होती है, तो वो उससे कपड़े कटिंग के लिए उसका यूज़ करते हैं। कटिंग एंड स्टिचिंग में वो उस टेप का यूज़ करते हैं, मेजरिंग टेप का। और इसकी लेंथ होती है 1 मीटर और 2 पॉइंट के बीच में इसको रखकर नापा जाता है, जिस तरह से हम स्केल का यूज़ करते हैं। और ये जो है किससे बनी होती है, प्लेटिनम से बनी होती है या फिर इरिडियम से बनी होती है। और इसमें जो आपको पॉइंट दिए रहते हैं वो 0 डिग्री सी से लेकर रहते हैं। ठीक है, ये रॉड जो है सबसे पहले कहाँ यूज़ में लाई गई थी, ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में, पेरिस में, फ्रांस में। हमारे इंडिया में इसकी कॉपीज रखी गई है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में। अब लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर और लेंथ की स्मॉलेस्ट यूनिट है सेंटीमीटर और इसकी जो बिगेस्ट यूनिट होती है वो है किलोमीटर। तो मीटर को स्मॉल एम से, सेंटीमीटर को स्मॉल सी एंड एम से और किलोमीटर को स्मॉल के और एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मेजरमेंट की और भी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी मास मेजरमेंट की यूनिट, टाइम मेजरमेंट की, कैपेसिटी को, टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे।